हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसी ना क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा उसको हम पहले समझते हैं। तो देखिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, तो हम पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन को समझते हैं। देखिए, इसके द्वारा जो है वह ए इनवर्स फाइंड किया जाता है। क्या ए इनवर्स फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें टोटली 6 प्रॉपर्टीज होता है। ये थ्री एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है और 3 एलिमेंट्री जो हुआ कॉलम ऑपरेशन के द्वारा होता है। तो पहले हम 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को हम पहले समझते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। और हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको हम पहले देखते हैं। 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। देखिए, इसमें फर्स्ट में है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो इज डिनोटेड बाई RI टेंस टू RJ। यानी कि इनका कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं होगा। लेट हम देखिए एक एग्जांपल लिए हैं। लेट A इक्वल टू 3 2 - 1 3 2 - 1 रूट 2 4 6 5 - 3 7। अब देखिए हम इसमें अप्लाइंग किए हैं R2 टेंस टू R3 है। ये देखिए R2 जो है वह R3 का स्थान पे आ जाएगा और 3 जो है वह R2 का स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 5 - 3 7 रूट 2 4 6। तो ये देखिए, ये सेकेंड हम देखते हैं सेकेंड में क्या कंडीशन होता है। तो देखिए सेकेंड नंबर में है हमारा, सेकेंड नंबर में है multiplication of the element of a row by a non-zero number. Suppose each element of ith row of a given matrix is multiplied by a non-zero number के, यानी कि देखिए ये जो ये कहता है, देखिए सपोज डैट हम a इक्वल टू 3 2 - 1 रूट 5 - 1 6 1 8 4। ये देखिए ये हम एक कोई एग्जाम्पल लिए हैं और इसमें देखिए अप्लाई हम किए हैं। अप्लाइंग R2 गोज टू R2 में जो है ये देखिए ये यही कहना चाहता है कि आप लोग कोई भी किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं, ठीक है। R2 अप्लाइंग R2 गोज टू 4 × R2 लिए हैं। तो देखिए ये R2, ये देखिए ये हमारा R1 है और ये R2 है और ये R3 है। तो ये R2 में हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर में जितना भी एलिमेंट होगा वह 4 से मल्टीप्लाई होकर उतर जाएगा। तो देखिए 3 2 - 1, ये 4 रूट 5, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 6 4 जा 24। और ये देखिए ये हम R2 में चेंज किए हैं तो सिर्फ R2 में ही चेंज हो जाएगा और R1 और R3 ये उतर जाएगा। तो देखिए ये R1 ऐसे उतर दिए और R3 ऐसे उतर गए, सिर्फ R2 में चेंज किया है। देखिए ये जो अब देखिए थर्ड नंबर में है मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर, यानी कि कहता है एंड देन एडिंग देम टू द corresponding एलिमेंट ऑफ एन अदर रो। सपोज each एलिमेंट ऑफ ith रो ऑफ ए मैट्रिक्स A is multiplied by a नॉन जीरो नंबर के एंड then added to the corresponding element of ith row। यानी कि देखिए ये कहना ये चाहता है कि आप जो ये देखिए ये हम इनको ये एग्जांपल के थ्रू से आपको हम समझाते हैं। देखिए ये ऊपर में जो ये कहना चाहता है, लेट A इक्वल टू हम 2 - 1 5 - 3 4 रूट 2 7 6 3, ये हम A इक्वल टू कोई हम एग्जाम्पल लिए हैं। और ये जो ऊपर में जो है वह यह कहना चाहता है कि आप ये जो कोई ये देखिए R1, ये देखिए ये R1 है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड ये थर्ड रो है। ये कहना चाहता है कि अगर देखिए R1 गोज टू R1 + 2 × R3, ये यही कहना चाहता है कि आप किसी भी रो में देखिए सपोज R1 हम कोई रो ले लिए हैं, इसमें देखिए R1 में किसी अन्य रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर हम जोड़ेंगे
तो वह हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए R1 गोज टू R1 + 2 × R3। ये देखिए हम R1 में ये जो देखिए ये हमारा R1 है, इसमें हम देखिए क्या यानी कि ऑपरेशन लगाए हैं। तो ये R1 गोज टू R1 + 2 × R3, यानी कि हम ये जो R3 जो ये दिया हुआ R3 रो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 में जोड़ सकते हैं। यही थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज कहता है। तो देखिए अप्लाइंग R1 ये इतना है। तो देखिए ये देखिए R1 में हम अप्लाई किए हैं तो ये R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वह ऐसे ही उतर जाएगा। तो देखिए R2 को देखिए यहाँ पर और R2 देखिए ये ऐसे ही उतर गया और 3 और R3 दोनों ही ऐसे उतर गया है। ये देखिए R2 में हम कोई चेंज और R3 में नहीं चेंज किया तो ये ऐसे उतर गया। R1 में हम चेंज किए हैं तो देखिए ये 2 का स्थान पे 16 आ गया है। कैसे आ गया? तो ये R1 में हम यानी R3 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में हम जोड़ दिए। तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 1 जाए कितना होता है 14 + 2। ये देखिए R1 हमारा क्या है 2 + 2 गुने R3 क्या है 7। तो ये देखिए 2 + 2 7 जा ये 14 होता है। तो ये 14 ये 16 हो गया। सेम इसमें भी -1 + 2 गुने 6, तो ये -1 प्लस ये 12 हो जाएगा। तो ये क्या ये 11 आ जाएगा। तो देखिए ये 11 सेम काम इसमें भी आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये अच्छे से तीनों समझ गए होंगे। सेम काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं। देखिए अब हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर उसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे तो सिर्फ हम रो ही ऑपरेशन से हम ए इनवर्स फाइंड, उसमें कहता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का आप यूज करके ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर आप उसमें रो ऑपरेशन लगाते हैं तो सिर्फ आप उसमें रो ही ऑपरेशन लगाइएगा। अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही लगाइएगा। ये अब देखिए हम एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये यानी कि ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1 3 2 यानी 1 3 2 7 और ये हमें कहता है क्या, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। यानी कि कहता है हमें यूजिंग यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो यूज करके हमें कहता है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इनको मान लेंगे सॉल्यूशन इसको हम पहले मान लेंगे। लेट ए = मान लेते हैं क्या 1 3 2 7, ये हम मान लिए ए = इतना। अब देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कहता है ए यानी कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नाउ ए = IA, ठीक है। ए = IA देखिए अब ये देखिए ए में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसी के मदद से हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए ये दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे और देखिए ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें हम ऑपरेशन इस साइड जैसे ऑपरेशन लगाएंगे इसमें भी वैसे ही ऑपरेशन लगाएंगे और ये जो ए है इसको हम ऐसे ही लिखते जाएंगे और बाद में इसी का जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो इसी ए का यूज यानी कि यूज होगा, ठीक है। अब देखिए ये देखिए अब हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये जो ए है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए देखिए सपोज दैट ये देखिए ये = I × A है। तो देखिए इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए पहला कंडीशन ये देखिए ये 1 0 0 1 ये 1 0 0 1 यही ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हमें यहाँ पर पहला काम होता है 1 लाने का और ये दूसरा काम होता है 0 लाने का और तीसरा काम होता है यानी 1 लाइएगा और चौथा बार में ये 0 लाइएगा। ऐसे आप लोग जब बनाइएगा तो आप लोग को बहुत ही आसानी से और मिस्टेक भी गलती भी नहीं होगा कैलकुलेशन करने में, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए ए = क्या है, ये है हमारा 1 3 2 7 बराबर
आई देखिए ये 2/2 ऑर्डर का है, तो ये 1 0 0 1 हम 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ले लेंगे इनटू ए, ये इतना ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम इसमें इंटरचेंज कैसे करते हैं। तो देखिए हम आपको बताए थे यहाँ पर हमें पहला काम क्या करना है, हमें 1 लाना है, पहला काम हमें 1 लाना है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 पहले से ही है, यहाँ पर ये 1 पहले से ही है, तो हमें अब दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम जो है वह हमें अब यहाँ पे 0 लाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये 2 है, तो हम यहाँ पर 0 कैसे लाएंगे, तो कैसे लाएंगे आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे देखिए अगर जो हम 0 लाएंगे, ये देखिए ये R1 भाई साहब है, ये हमारा R1 भाई साहब है। अगर जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें हम घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए अप्लाइंग R2 गोज टू R2 माइनस 2 गुने R1 कॉमा वी गेट। इसका मतलब ये हुआ कि हम R2 में है, R2 में जो R2 में काम कर रहे हैं वो भी 2 से यानी कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में घटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखिए इनको हम जब काम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए R2 में हम इंटरचेंज किए हैं, तो R2 में चेंज किए हैं तो R2 में ही सिर्फ चेंज होगा, R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो R1 को हम ऐसे ही उतार देंगे, ये 1 3। अब देखिए R2 में क्या चेंज किया, R2 में जो है वह R1 में से 2 यानी कि गुना करके और घटा दिए। तो देखिए इनको हम 2 से गुना करेंगे तो ये देखिए 2 और इनको 2 से गुना करेंगे तो 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, देखिए R2 क्या है 2 माइनस 2 गुने R1 कितना है 1 है, 2 माइनस 2, तो देखिए ये 0 हो गया। अब देखिए R2 यहाँ पर क्या है 7 माइनस 2 गुने R1, 2 गुने R1 कितना है 3, तो 7 माइनस 3 गुनी 6, ये हमारा 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब देखिए जैसे इधर किए हैं ऐसे ही हमको इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करेंगे तो देखिए R2 0 माइनस ये देखिए R2 में चेंज है तो इसको पहले R1 को ऐसे लिख दिए। अब देखिए हमें R2 में जो है वह चेंज है, R2 में हम चेंज किए हैं, तो देखिए R2 में 0 माइनस R1 यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और देखिए 1 माइनस 0 तो ये 1 हो जाएगा इनटू ए। इतना तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए हमारा फर्स्ट काम था यहाँ पर 1 लाना, सेकेंड काम था 0 और थर्ड काम था 1 लाना। अब देखिए हमें फोर्थ काम क्या है, यहाँ पे 0 लाना है। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, यहाँ पर हम इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 0 कैसे होगा, अप्लाई देखिए यहाँ पर ये देखिए अगर देखिए यहाँ पर हम R2 यानी कि रो में काम कर रहे हैं तो सिर्फ रो में ही काम करेंगे, अगर हम कॉलम में काम करते हैं तो कॉलम में ही काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रो है तो रो ही ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ देखिए R2 है ये R1 है, R1 गोज टू R1। देखिए अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इनको घटा देंगे तो कोई दिक्कत होगा, माइनस 3 गुने R2। अब देखिए ये क्या यहाँ से रिजल्ट आता है, ये देखिए R1 में चेंज किया है तो R2 वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए इस साइड भी देखिए R2 में कोई चेंज नहीं किया तो 2 1, ठीक है, इनटू ए हो जाएगा। अब देखिए आप लोग अच्छा से देखिए R1 में हम चेंज किए हैं, देखिए 1 माइनस 3 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 ही आएगा। अब देखिए 3 माइनस 3 इंटू R1 1 है तो 3 यानी 3 1 जा 3 है, 3 में 3 जाएगा तो 0। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो हम ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये 7 और माइनस 3 आएगा। अब देखिए अब हम ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, आप लोग अच्छा से देखिएगा। अब हम ए इन्वर्स, ये देखिए ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये देखिए ए जो है इस साइड आ जाएगा तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। देखिए 7 माइनस 3 माइनस 2 1, तो देयरफॉर ए इन्वर्स, देखिए ए इन्वर्स में हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। देखिए ए इन्वर्स हम निकाले हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 7 माइनस 3 माइनस 2 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। देखिए आप लोग ये जो हम फर्स्ट नंबर बताए हैं ये ऐसे ही सेम टू सेम है जितना भी क्वेश्चन है, आप लोग इनको खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन हम अगले वीडियो में 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना के देखिए कि बनता है या नहीं। आप लोग कैलकुलेशन अच्छा से करिएगा तो ये सवाल जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।